दोस्तों, जब आप कमजोर होते हो, लोग आपसे सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन जब आप उनसे मजबूत हो जाते हो, वही लोग आपसे जलन रखने लगते हैं। यकीन मानिए, अपने से अधिक मजबूत को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसटीटी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 9 दिसंबर और दिन है बुधवार का। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, कल 8 दिसंबर को पूरे भारत में भारत बंद किया गया था, लेकिन इसका मिला जुला असर ही देखने को मिला है। पूरी तरह से बंद नहीं रहा भारत। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर कई राज्यों में काफी रहा, तो कई राज्यों में मिला जुला असर देखने को मिला। पंजाब, पश्चिम बंगाल, यूपी और बिहार में प्रदर्शनकारियों ने जहां रेलवे ट्रैक को बाधित किया, वहीं महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में किसानों और राजनीतिक दलों ने हाईवे और सड़कों को भी जाम किया। दिल्ली में चांदनी चौक, सदर बाजार समेत अधिकतर बाजार खुले रहे और परिवहन सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहीं। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के युवा मोर्चों के बीच कार्यकर्ता जो थे वो आपस में भिड़ भी गए। तो इस प्रकार से एक मिला जुला बंद कल देखने को मिला। बात करते हैं अगर प्रयागराज के बारे में, तो नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आह्वान पर सोमवार को हुए भारत बंद प्रयागराज में सियासी दलों तक ही सीमित रहा। छात्र, मजदूर और कुछ अधिवक्ता संगठनों को छोड़कर इस बंद में जिले के आम लोगों की जो भागीदारी थी वो न के बराबर रही, जिसकी वजह से बंद का कोई असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर नहीं पड़ा। दोस्तों, बात करते हैं अब नई शिक्षक भर्ती के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती है उसके बारे में अभ्यर्थी काफी समय से प्रयास कर रहे हैं कि नई वैकेंसी के बारे में उन्हें जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक नवंबर में एलटी ग्रेड के 729 नए रिक्त पदों की सूचना मिली है। इसके अलावा जो वर्तमान में एलटी ग्रेड की भर्ती गतिमान है, उसके पूरे होने के बाद भी बहुत सारे पद निकल कर सामने आएंगे और इस प्रकार से ये अनुमान लग रहा है कि लगभग 10,000 पदों के आसपास एलटी ग्रेड के पदों पर भर्ती होगी। लेकिन ये भर्ती तब होगी जब वर्तमान जो गतिमान भर्ती है वो पूरी हो जाएगी उसके बाद। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा समय है। अगर आप चाहें तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड की परीक्षा जो कि यूपीपीएससी करवाता है, तो उसमें 30 प्रश्न जो होते हैं वो होते हैं किसके, जीएस के होते हैं। और जीएस में इस बार यानी कि पिछली जो शिक्षक भर्ती हुई थी एलटी ग्रेड की, उसमें जीएस में जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उसमें से 15 प्रश्नों के उत्तर देना भी अच्छे धुरंधरों के बस की बात नहीं थी। अगर वो 30 प्रश्न आप देखना चाहते हैं तो उस पर एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। प्रश्नों को देखिए और अनुमान लगाइए कि जो जीएस के प्रश्न होते हैं उनका लेवल कैसा होता है। और 69,000 में भर्ती पूरी हुए बिना एसटी के पदों को एससी में बदलना मुश्किल है। हालांकि धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में एसटी के 1,133 पदों को एससी में बदलने की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद पर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षक भर्ती के एससी के अभ्यर्थी एसटी के 1,133 पदों को लेकर जल्द से जल्द इसे एससी में बदलकर उस पर भर्ती पूरी करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच यह बात सामने आई है कि बिना शिक्षक भर्ती पूरी हुए एसटी के पदों को एससी में नहीं बदला जा सकता। तो ये खबर भी निकल के आ रही है। फिलहाल इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट मिलेगी हम आपको तुरंत जो है अपडेट करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसके बाद एक नई भर्ती की उम्मीद अभ्यर्थियों में जगी है, जिसके लिए परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती पूरी होने के साथ ही बेरोजगारों में अगली भर्ती की उम्मीद जगी है। अगली शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए विभिन्न बैच के बीटीसी डीएलएड प्रशिक्षु एकजुट होने लगे हैं। डीएलएड 2017 और बीटीसी 2014 के साथ 2015 बैच के प्रदेश भर के बेरोजगार जो प्रशिक्षु हैं उन्होंने 14 दिसंबर को प्रयागराज में बैठक रखी है ताकि अपनी मांगों को सरकार के समक्ष प्रभावी तरीके से रखने की रणनीति बना सके। इसके बाद 21 दिसंबर को लखनऊ में धरना देने की भी तैयारी है। बेरोजगारों का कहना है सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी होने के बाद अगली भर्ती शुरू करने का आश्वासन दिया था और 69,000 भर्ती के दौरान सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 51,112 पद रिक्त होने की बात भी स्वीकार की है। 2 लाख से अधिक डीएलएड प्रशिक्षु नौकरी की आस लगाए बैठे हैं। और इसी के साथ दोस्तों, शिक्षा मित्रों को भी अगली भर्ती का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि उन्हें पहले तो 2 अवसर दिए जाने थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें 18 नवंबर को एक और भर्ती में अवसर दिए जाने की बात कही गई है। तो इसके बाद ये जो अगली भर्ती काफी इंपॉर्टेंट हो गई है शिक्षा मित्रों के लिए भी, क्योंकि उन्हें अगली शिक्षक भर्ती में भी मौका दिया जा रहा है।
दोस्तों आपको बताते हैं जुलाई 2017 में 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ था। इस प्रकार पक्की नौकरी से हाथ वो धो चुके करीब 1.25 लाख शिक्षा मित्र नई भर्ती से उम्मीद लगाए बैठे हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो खबर आई है ये आज के अखबारों में भी है कि एसटी की 1,133 खाली सीटें एससी में बदलने के आसार हैं। लेकिन यहाँ पर खबर यही है कि पदस्थापन आदेश जारी होने और भर्ती समाप्त होने के बाद ही एसटी की सीटों को एससी में बदला जा सकता है। ये बात यहाँ पर अखबारों में भी है। तो दोस्तों बात करेंगे 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत त्रुटि संशोधन करने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज से यानी कि बुधवार से 11 दिसंबर तक होगी और दोनों चरणों में तकरीबन 4,000 अभ्यर्थियों का त्रुटि के कारण चयन फंसे होने का अनुमान है। शासन ने कई बिंदुओं पर संशोधन की अनुमति देते हुए काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए हैं और प्रत्येक जिले से इसके लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं और जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं अपने जिस जिले में उन्होंने आवेदन किया था उस जिले का नोटिफिकेशन देख लें, उनके स्थानीय अखबारों में आया है उसको देखें और नियमानुसार अपनी काउंसलिंग में शामिल हो जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परिषदीय विद्यालयों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित होने के बाद भी नियुक्ति पद से वंचित अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा परिषद और शासन के पास गुहार लगाई थी, तो उनके आज से ये मौका दिया जा रहा है। बात करते हैं एल टिकट के बारे में दोस्तों। तो वर्तमान में जो भर्ती गतिमान है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको निदेशालय भेजे जाने की मांग उठाई जा रही है और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को मंगलवार को एक ज्ञापन भी दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि संस्कृत, गणित, कला, विज्ञान, अंग्रेजी सहित सभी 13 विषयों की फाइलें औपबंधिक रूप से आयोग ने रोकी थी, लेकिन सभी चयनितों ने अपने बाकी प्रमाण पत्र आयोग में जमा कर दिए हैं। इसके लिए अतिशीघ्र चयनितों की जो फाइल है उसे निदेशालय भेज दी जाए। दोस्तों इसके अलावा सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग का सत्यापन भी पूरा हो चुका है, उसकी फाइलें भी निदेशालय नहीं भेजी गई हैं। तो ये जो फाइलें हैं इसको निदेशालय भेजने की मांग की गई है ताकि आगे का जो नियुक्ति पत्र जारी होने का क्रम है वो आगे बढ़ सके। एसएससी सीएचएसएल में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं दोस्तों तो 15 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन अभी भी चल रहे हैं और इसमें कुल मिला के 4,276 पद की सूचना जो है कल वेबसाइट पर जारी की गई है। तो सीएचएसएल 2020 परीक्षा से केंद्रीय विभागों में डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि जेसे और पोस्टल असिस्टेंट के विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी और कुल पदों की संख्या यहाँ पर 4,726 बताई गई है कल के नोटिफिकेशन में। एलडीसी जैसे के सभी वर्गों में 1,538 पदों पर भर्ती की जाएगी। पीए और एसए पद 3,181 और डीईओ के 7 पदों पर भर्तियां होंगी। ये भर्तियां ब्यूरो ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सीबीआई, विदेश मंत्रालय, सीजीए और सीजीडीए, कस्टम, एक्साइज आदि में की जाएंगी। तो नोटिफिकेशन अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं और 15 दिसंबर तक आवेदन भी कर सकते हैं। दोस्तों पीसीएस 2020 की प्री परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन के दौरान परीक्षा शुल्क ट्रांजैक्शन के माध्यम से सफलतापूर्वक हो गया है, लेकिन बैंक ट्रांजैक्शन की आईडी भी अभ्यर्थियों को मिल गई, लेकिन सर्वर डाउन होने से अभ्यर्थी उस पेज का प्रिंट प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए अभ्यर्थी परेशान है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने आयोग से मांग की है कि जल्द समस्या का निराकरण किया जाए। वैसे दोस्तों इस प्रकार की अगर घटना हो रही हो तो सबसे बेटर यही होता है, मैं अपनी टिप आपको बताता हूँ कि अपने मोबाइल फोन का कैमरा आप ऑन रखें, जैसे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो तुरंत एक फोटो खींच लें तो तुरंत ही आपका जो काम है वो हो जाता है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि सप्ताह में 6 दिन खुलता था, अब आने वाले सप्ताह से मात्र 5 दिन ही खुलेगा। शनिवार को सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया होगी, इसलिए शनिवार रविवार 2 दिन जो विश्वविद्यालय है ये बंद रहेगा। इसके लिए नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के निर्देश पर रजिस्ट्रार प्रोफेसर एनके शुक्ल ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। कोरोना संक्रमण के चलते शनिवार को प्रशासनिक दफ्तरों और विभागों में सैनिटाइजेशन कराने के लिए परिसर खोला जाएगा। विभाग के कर्मचारियों को विभागाध्यक्ष जरूरत के अनुसार शनिवार को बुला सकते हैं, लेकिन अब जो कक्षाएं होंगी, हालांकि कक्षाएं भी शुरू नहीं हुई हैं, वो 5 दिन ही चलेंगी। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से मंगलवार को एपीओ परीक्षा 2018 का परिणाम जारी कर दिया गया है, जिसमें कुल 4 दिसंबर को साक्षात्कार हुआ था। 17 रिक्तियों पर 17 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और जो वरीयता क्रम है उसमें पहले स्थान पर है सुशांत राम, दूसरे स्थान पर है सुनील शुक्ला और तीसरे स्थान पर है सौम्या राजपूत। तो दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा
और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन को आप सरलता से प्राप्त करके हर वीडियो को वॉच कर सकें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।